वॉज वेरी स्वीट दो, कोई बात नहीं बोले। उनकी चेहरे की स्माइल आई कि नहीं क्या पता कैमरे में। यहाँ से ये इंटरसेक्शन पसंद आया मुझे। सारे रास्ते पहाड़ को काट के ही बनाए हैं। यहाँ पर मस्तानी करके एक थिक शेक जैसा होता है। हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के हो रहे हैं अराउंड 4:54। 5 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है। चलो चलते हैं, शुरू करते हैं हमारी रोड ट्रिप। लेट्स गो। सो आज हम जा रहे हैं पुणे। मैं बड़े ही सालों बाद पुणे जा रही हूँ एज लाइक प्रॉपरली एक्सप्लोर करने। मैं बहुत बार जा चुकी हूँ पुणे, तभी मेरा जाना ऐसा बाईपास ऑन रोड कहीं जाना हो तभी हुआ था, और बचपन में गई थी मैं। पर इस बार की रोड ट्रिप हमारी स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम खास छत्रपति शिवाजी महाराज के फोर्ट को भी एक्सप्लोर करने वाले हैं और साथ ही साथ पुणे में भी थोड़ा सा घूम लेंगे। तो चलिए चलते हैं, लेके चलती हूँ मैं आपको मेरे साथ। लेट्स गो। चलो गाड़ी की पेट पूजा करते हैं, थोड़ा सा कूल अप कराने के लिए ब्रेक ले लिया था मैंने। टंकी फुल करवा के फिर निकलते हैं हमारी जर्नी पर आगे। और दिन भी निकल गया है। द ट्रांजिशन वी ऑल नीड। मुझे तो जिस दिन ट्रैवल करना होता है ना, उस दिन के लिए तो ऐसी प्रॉपर नींद ही नहीं आती है एक्साइटमेंट की वजह से। क्या पता, वो थोड़ा सा गलत है। प्रॉपरली रिलैक्स होना चाहिए, पर माइंड रेस्ट नहीं करता है। रेस्टलेसनेस काफ़ी ज़्यादा है मेरे में, तो एक्साइटमेंट ही इतनी होती है। बाद में रिकवर करती हूँ फिर मैं ट्रिप से आने के बाद। सुबह का सनराइज के पहले का मौसम होता है, बहुत ही खूबसूरत है वाइब्स। आई होप वो कन्वे हो रही होंगी थ्रू कैमरा। कैमरा जस्टिस ही नहीं करता इन चीज़ों में, आई नो। सुबह की जो ट्रैवल करने वाली पब्लिक है ना, बहुत लिमिटेड होती है। ट्रक्स वालों को छोड़ के मैं बोल रही हूँ, प्राइवेट व्हीकल वाले जो एकदम अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं ना। आपको क्या पसंद है यूजुअली? सुबह की अर्ली मॉर्निंग ड्राइव पसंद है कि लेट नाइट या फिर नाइट ड्राइव पसंद है? विच टाइप ऑफ पर्सन यू आर, कमेंट्स में बताना जरूर। चलो अब आगे चल के, अभी यहाँ पे ना थोड़े से रेस्टोरेंट्स मुझे दिख रहे हैं। अभी एक रेस्टोरेंट पे रुकते हैं कुछ चाय ब्रेक के लिए। थोड़ा सा चाय पीने की इच्छा हो रही थी मेरी। पीछे 2-3 अच्छे अच्छे होटल
रेस्टोरेंट्स निकल गए। अभी देखते जो भी होगा रास्ते में। ये देखो यहाँ पर रुकते हैं। अब चाय तो ले ली है मैंने। आप थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग वाले ड्रोन के शॉट्स एंजॉय कर लो, फिर हम चलते हैं बैक टू द रोड। चलो अब चलते हैं। अभी यहाँ से हमें बता रहा है अराइवल टाइम 10:58, अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटा और 48 मिनट्स लगेंगे। 123 किलोमीटर है। बीच में 2-3 बार स्टॉप लिए ना, इसलिए फिर टाइम थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे अभी चाय पीने के लिए रुके थे। सो चलते। ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ये रूट पे, और मैंने देख ही लिया था पहले ही, मैप्स पे भी देख लिया था कि 5 घंटे तो बता रहा था नासिक से पुणे, क्योंकि बीच बीच में रास्ते के काम चालू है ना, इसलिए। ये बस वाले ना सेंटर में ही क्रूज करते रहते हैं, और इनसे थोड़ा सा बच के ही रहना पड़ता है, क्योंकि ये जो लग्जरी बस वाले होते हैं ना, वो मोस्टली उनकी स्पीड ज़्यादा होती है गाड़ी को, वोल्वो या फिर ये सब, तो उस हिसाब से स्पीड में चलते हैं फिर वो, और उनके गाड़ी को उतना नहीं कंट्रोल होता है जितना हमारे 4 व्हीलर को स्पीड होती है। मतलब हमारी छोटी जो कार होती है ना, उसको स्पीड होती है, पर उस पर कंट्रोल होता है, पर इसके साइज़ के वजह से इसके ऊपर उतना कंट्रोल नहीं होता है। तो हम ही थोड़ा सा कॉशियस रह के ही चलाना चाहिए, मैं डिस्टेंस बना के। ये जो आपको सामने कट दिख रहा है ना, ये देखो, ये वाले जो कट होते हैं ना, सबसे ज़्यादा रिस्की होते हैं। जैसे अभी ये जो मोटरसाइकिल वाला खड़ा है ना, तो मोस्टली ऐसे जगहों पे फ्लाईओवर्स होते हैं, मतलब एथिकली अगर देखा जाए ना, तो क्रॉसिंग के लिए इस हाईवे पे, क्योंकि इस हाईवे की स्पीड लिमिट 80-100 होगी ना, मैक्स टू मैक्स 100 होगी या फिर 80 होगी। तो कार स्पीड में होती है मोस्टली, और जब स्पीड में इस हाईवे पे गाड़ियाँ चलती है और ऐसे कट्स बीच में आ जाते हैं, सामने वाला जो मोटरसाइकिल वाला है ना, उसको कार की जजमेंट नहीं होती है कि कार कितने स्पीड में जा रही है, और उनको वो भी अंदाज़ा नहीं होता है कि ये रुकेगा या चला जाएगा, या वो कंफ्यूज कर जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और या फिर वो हरी कर लेते हैं, मतलब फुकट की घाई हो जाती है उनको, और वो क्रॉस कर सकते हैं। ये बहुत माइंड में रखना चाहिए, क्योंकि विच इज़ वेरी रिस्की। ये जो कट्स होते हैं ना, तो बहुत अलर्ट रह के चलना पड़ता है।
और बहुत सारे केसेस ऐसे होते भी है, क्योंकि मोटरसाइकिल वालों को जजमेंट नहीं होती है कि ये कार यहाँ से पास होगी, ब्रेक, उनको लगता है कि ये ब्रेक मार लेगा सामने वाला। देखो अभी जैसे ये वाला भी है, ये ऐसे इलीगल जो टर्न्स होते हैं ना, देखा आपने, कट्स होते हैं, सॉरी, बिल्कुल मतलब ये हाईवेज पे वन ऑफ द मेजर थिंग है जिसको अलर्ट रहना चाहिए, जिससे अलर्ट रहना चाहिए। और ज़रूरी भी नहीं है कि जहाँ पर कट है वहाँ पर आपको साइन बोर्ड आ जाएगा। एक तो साइन बोर्ड की बहुत दिक्कत है कि साइन बोर्ड अपडेटेड नहीं रहते कि यहाँ पे तुम स्पीड लिमिट इतनी कर दो, अगर लगाए भी होंगे तो वो विजिबल नहीं होंगे, तो उस कारण की वजह से तकलीफ हो सकती है। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड विच एवर वे पॉसिबल। इंडिया में इसको ये नहीं है, एक्सक्यूज़ नहीं है। सीमेंटेड रोड बना रहे शायद से। सीमेंटेड रोड का ना एक होता है कि उसको मेंटेनेंस इतनी नहीं होती है, मतलब लॉन्ग लाइफ होती है उसकी, बट अगर उसमें उतने परफेक्शन से मटेरियल नहीं यूज़ किया होगा ना, तो उसमें ये आ जाता है, क्या बोलते हैं, बम्पी राइड होती है सीमेंटेड रोड की। आप देखोगे ना कि अगर आपने कभी क्रूज़ किया होगा, अब जैसे समृद्धि हाईवे है महाराष्ट्र का, वो भी काफ़ी हद तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पूरा सीमेंटेड ही है, पूरी बम्पी राइड होती है। टेक्सचर क्या बोलते हैं हमको, स्मूथनेस नहीं होती है जितनी हमारे ये डांबर वाले रोड पे होती है ना। डांबर को क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे वर्ड नहीं सूझ रहा है अभी। और शायद से जहाँ तक मुझे पता है कि जब धूप गिरती है ना पीक समर्स में, तब सीमेंट वाले रोड्स में थोड़ी तकलीफ हो जाती है टायर्स के लिए, ज़्यादा हीट हो जाते हैं, ऐसा मुझे, जहाँ तक मुझे पता है। कंटिन्यू अगर चलाना हो तो फिर वो टायर्स की उतनी दिक्कत हो सकती है। अभी ये 4 लेन हाईवे के वजह से पता नहीं चलता है कहाँ से घाट शुरू होता है ख़त्म हो जाता है। से कुछ 10 साल पहले ना, रोड्स जो सिंगल रोड्स होते थे ना कि एक ही लेन चलती है एक कार के लिए, मतलब सिंगल लेन हाईवे होते थे वैसे ही होते थे। और ये जो 4 लेन हाईवे वो अभी पिछले 10 सालों में डेवलप हुए हैं। तो वो सिंगल लेन में तो इतना महसूस होते हैं ना घाट्स के रास्ते। जैसे अभी भी आप अगर हिमाचल के साइड, उस साइड चले जाओ तो घाट्स आपको वही पतले पतले ही रास्ते मिलेंगे। मतलब अगर किलोमीटर सिर्फ 100 हो और उस पर टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि करते ही नहीं आएगा आपको। आप अभी देखो, जैसे अभी ट्रक चल रहा है तो वो उसको सामने से गाड़ी आती है, तो उसको जब तक अपन ओवरटेक करते नहीं तो अपनी भी स्पीड कम हो जाती है, और करते ही नहीं आती है पहली बात तो स्पीडिंग, क्योंकि घाट के सेक्शन में सिंगल लेन हाईवे तो वैसे ही जगह कम होती है। डबल कॉशियस और डबल टाइम जाता है उसमें। ये इंटरसेक्शन पसंद आया मुझे एकदम से अचानक, आउट ऑफ नो वे। वाओ,
छोटी छोटी खुशियाँ। मुझे लगा अभी इसके पीछे रुकना पड़ेगा, ट्रक के पीछे, पर इंटरसेक्शन आ गया उसमें। चलाएगा अभी ये। अभी एक लेन में घुस ले भाई। दरिया दूंगा। बहुत सारे घाट है यहाँ पर, मतलब सारे रास्ते पहाड़ को काट के ही बनाए हैं और बहुत सुंदर दिख रहा है। ये मानसून के टाइम पे तो बहुत मस्त होगा सीनिक ड्राइव। और अगर उसमें रास्ते अच्छे हो ना तो सोने पे सुहागा हो जाता है। दोनों सीजन्स का अपना मजा है। मतलब अभी जैसे ड्राई एटमॉस्फेयर है तो येलो येलो टाइप, बेज टाइप है सब जगह पे, पर मानसून में तो ग्रीनरी में तो और मस्त हो जाता होगा। ये सारे पहाड़ है ना कवर हो जाते होंगे। काय का सुट्टे पैसे? सुट्टे नसतील बाबा, सुट्टे नाही, सुट्टे पैसे नाहीये, मागे डिक्कीत आहे. ओके चलो. अभी देखो बिलीफ का होता है ये सब कुछ, कि आपका जो भी बिलीफ है, कई कई पे ऐसा भी होता है कि वो तंग करते हैं. हमारा बिलीफ ऐसा है कि अच्छा होता है, उनकी ब्लेसिंग्स अच्छी होती है, उसके लिए नहीं कि देना है. अब रुके थे, वैसे भी स्पीड ब्रेकर था तो मैंने देख लिया, पर अभी मेरे पास चेंज नहीं था. अभी ये सब ऑनलाइन हो गया है ना फोन पे, और इसके मेरे तो बहुत हार्डली ऐसा होता है कि मैं कैश रखती हूँ. पर ऐसा ट्रैवलिंग के टाइम पे रखना चाहिए. मैंने तो पीछे गाड़ी रुक गई थी ना, मतलब अपने पीछे लाइन हो गई ट्रैफिक की, वो भी देखना पड़ता है अपन हाईवे के बीच में, ताकि दूसरों को तकलीफ ना हो. शी वॉज वेरी स्वीट दो, कोई बात नहीं बोले. उनकी चेहरे की स्माइल आई कि नहीं क्या पता, कैमरे में यहाँ से शायद से ब्लर हो चुका है वो. अच्छा है, पर बी काइंड. हाँ, पर अलर्ट रहना चाहिए. हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर आप इस चीज़ों में बह गए हो तो, क्योंकि काफ़ी जगह पे ऐसा भी होता है, बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस भी होते हैं, तो आप अलर्ट रह के काम करो. सब जगह पे सिचुएशन देख लो कैसा है, फिर उसके हिसाब से यू कैन मैनेज एंड हैंडल. पता है ये टाइम पे ड्राइव करते टाइम मेरे मन में क्या ख्याल आ रहे थे. मैं सोच रही थी कि मैं जब छोटी हुआ करती थी ना, बिल्कुल जब मुझे समझ आने लगी थी, तब मैं बहुत सारे ख्वाब देखती थी. मुझे ड्रीम्स देखना बचपन से ही, मतलब जब से मुझे समझ में आने लगा है, पसंद था. तो तभी मैं उसी टाइम पे पुणे भी गई थी एक बार, और तब मैं वो बड़ा बड़ा शहर देख के, सारी शहर की जो भीड़ होती है, रश होता है, वो सब देख के बहुत सारे सपने बुनती थी, और अच्छा अलग लगता था उस टाइम पे. अभी जैसे सिटी कॉमन हो गई है, तब मैं जब छोटी थी तब सिटीज़ इतनी कॉमन नहीं थी, तो थोड़ा सा बड़ी सिटी देख के कुछ थोड़ा अलग भी फील होता था, अलग लगता था. और देखो ना, आज का दिन है. मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था जब मैं वो टाइम पे छोटी थी, तब कि मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि मैं एक टाइम पे पूरी जर्नी करके, खुद ड्राइव करके यहाँ पर आऊँगी और ये शहर एक्सप्लोर करूँगी. ऐसा होता है ना लाइफ का. मैं कभी कभी सोचती हूँ ऐसी सारी माइंडसेट रिलेटेड चीज़ें, बहुत मुझे अच्छी लगती है उन पर गौर करना, और मुझे हर वक्त ग्रैटिट्यूड भी बहुत फील होता है ये सब चीज़ों को रिमाइंड करके. तो मैं हमेशा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती रहती हूँ ये सब फील करके. बहुत अलग होता है लाइफ का, बड़ी सुंदर है लाइफ. और अगर प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को बाजू में रखो, वो तो सबके लाइफ में थी. वो भगवान को भी चैलेंजेस थे, तो हम तो फिर भी इंसान हैं, तो उसके बिना भी लाइफ अधूरी है. चैलेंजेस भी होने ही चाहिए. तो या चलते अब आगे.
ये सब चल रहा था मेरे मन में। चलो हम पहुंच ही गए हैं एयरबीएनबी पे। ये जो लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा है ना, कोन ट्री जो है, कौन सा पाइन ट्री है, कौन सा ट्री है मुझे नहीं पता, जो कोन जैसा दिख रहा है ना, वो वाला अपना एयरबीएनबी है जो मैंने बुक किया है। अभी उसका चेक इन जो टाइम है ना, वो थोड़ा सा लेट होता है, 1 PM का है दोपहर में। तो क्विकली फिर मैं पेट पूजा करने के लिए, रेस्टोरेंट पास में ही था, कुछ 15 मिनट डिस्टेंस पे, तो वहाँ पर आ गई थी। चलो थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं टाइम पे, भूख लग रही है। कुछ नहीं, मैंने सिंपल मसाला डोसा ऑर्डर किया था, ठीक था, मतलब जो नॉर्मल टेस्ट होता है अपना रेस्टोरेंट का वैसा ही था, ज़्यादा कुछ इतना यूनिक नहीं था, हटके नॉर्मली थी टेस्ट। ऑयली या फिर अनहेल्दी मुझे खाना नहीं था, तो फिर मैंने सेफ साइड रह के साउथ इंडियन ही मंगा लिया। और साथ में मैंने मस्तानी भी ऑर्डर की थी, जो पुणे की बहुत फेमस है। यहाँ पर मस्तानी करके एक थिक शेक जैसा होता है। चलो क्विकली मैं आपको एयरबीएनबी का टूर दे देती हूँ। यहाँ पर ऐसे साइड टेबल है, ये मेरा ही सामान है, नीचे कुछ प्लांटर्स रखे हुए हैं, और ये हॉल है, सिटिंग एरिया, सोफा। यहाँ पर विंडो है, ठीक है खोल के नहीं देखते हम, ऐसे ही रेसिडेंशियल एरिया है तो ऐसा कुछ व्यू स्पेसिफिक नहीं होगा। यहाँ पर रैक रखा हुआ है, और ये डबल बेड, कुछ टॉवल वगैरह दिए हुए हैं, और यहाँ पर एक साइड टेबल। बेसिकली एक स्टूडियो यूनिट है, अपार्टमेंट। और इधर के साइड पे किचन, कुछ यूटेंसिल्स वगैरह, ताकि आप चाय वगैरह कुछ बनाना चाहो, या फिर मील भी बन जाएगा, क्योंकि अच्छे खासे है बर्तन। देखो रोटी का सामान भी है, एंड ये तो ग्लासेस वगैरह तो बेसिक होता ही है। और ये इलेक्ट्रिक इंडक्शन, फ्रिज। इस साइड पे वॉशरूम है। वॉशरूम भी अच्छा खासा क्लीन था, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है। मैंने ना थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था, मतलब नैप तो कुछ ली नहीं, नींद मुझे आई नहीं, पर लेटी थी थोड़ी देर के लिए। अभी चलते हैं थोड़ा सा फ्रेश होके, पुणे एक्सप्लोर करते हैं। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है 2:40, और जाते हैं दगड़ूशेठ गणपति के मंदिर में, जो कि बहुत फेमस है, जिसका नाम आपने हर जगह पर हर वक्त सुना होगा। तो चलो चलते, फटाफट रेडी हो जाते, लेट्स गो।